आज का ये वीडियो बेशक बड़ा काफी ज्यादा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रोग्रामिंग का पूरा बेसिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जब आप देखिएगा लास्ट तक तो आपको पता चलेगा कि आप वाकई में बहुत कुछ सीख लिए हैं। और सबसे ज्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट का यही रहता है कि उनका फंडा ही क्लियर नहीं रहता है, बेसिक ही क्लियर नहीं रहता है। तो यदि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, आईडीई क्या होता है और इस तरीके की तमाम चीजें, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उससे क्या होते हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो इस वीडियो को बस देख लीजिएगा लास्ट तक, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है किसी भी चीज को डिजाइन या डेवलप करने का, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को स्पेसिफिकली डेवलप किया जाता है, जो कि हम लोग के एक स्पेसिफिक कंप्यूटिंग आउटकम को रिलीज करता है, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसको ही प्रोग्रामिंग कहा जाता है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसका यूज करके हम लोग डिजाइन कर सके या डेवलप कर सके किसी भी चीज को, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक हाई इंटरफेस लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इस तरीके के लैंग्वेजेस का। तो ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी रहता है हम लोगों के प्रोग्राम को कम्युनिकेट करवाने के लिए, यानी कंप्यूटर का प्रोग्राम से कैसे कम्युनिकेशन हो सके, इसके बीच में एक मीडियम तो काम करना पड़ेगा ही, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आज हम लोग 2020 में और आने वाले समय में भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से घिरने वाले हैं, जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, गो, कॉटलिन और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम लोग अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेजरली 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताऊंगा कि इन 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या क्या काम है, किस किस फील्ड में वो यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पाइथन। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका क्रेज आज तक 2020 तक नहीं हटा। क्यों? क्योंकि इसको सीखना काफी ज्यादा आसान है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हैकर लोग काफी ज्यादा करते हैं। इसका यूज वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट में होता है और साइंटिफिक और न्यूमेरिक एप्लीकेशन बनाने में, डेस्कटॉप का जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस बनाने में और बहुत सारे बिजनेस एप्लीकेशन बनाने में भी यूज होता है। इसका यूज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल मशीन लर्निंग स्पेस में भी होता है। नेक्स्ट आता है जावा। जावा का सबसे ज्यादा यूज एंड्रॉयड ऐप बनाने में, वेब एप्लीकेशन बनाने में और बिग डेटा को अच्छा से मॉडिफाई करने में, उससे जुड़े एप्लीकेशन बनाने में होता है। और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज डेटा साइंस प्रोजेक्ट और स्टैटिकल कंप्यूटिंग करने में, यानी आंकड़ा को सही तरीका से दर्शाने में और मशीन लर्निंग में आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। उसी के साथ ही नेक्स्ट कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। इसका यूज वेब या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में होता है, गेम बनाने में भी और डेस्कटॉप ऐप बनाने में भी जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है। स्विफ्ट बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ये मोस्टली एप्पल के द्वारा यूज होता है। ये हर तरीका के, जैसे कोको और उसके टच फ्रेमवर्क जो कि एप्पल का है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके एप्स में ये स्विफ्ट लैंग्वेज का यूज होता है। नेक्स्ट आता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज ज्यादातर गेम बनाने में होता है, एडवांस कंप्यूटेशन करने में और ग्राफिक को कंपाइल करने में सी लैंग्वेज का यूज होता है। और नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है सी हैश। सी हैश का सबसे ज्यादा यूज इंटरप्राइज की क्रॉस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होता है, यानी बहुत सारे ऐप बनाए जाते हैं जिसको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग बड़े आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं और मल्टी प्लेटफॉर्म में हम लोग रन करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसके वेब एप्लीकेशन बनाने में भी काफी ज्यादा यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है PHP। PHP लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ई कॉमर्स जैसे एप्लीकेशन बनाने में काफी ज्यादा यूज होता है। और SQL बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी वेबसाइट का डेटाबेस बनाने में SQL लैंग्वेज का यूज काफी ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अलग अलग वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर आप अपने डिटेल्स को पुट करते हैं, तो डिटेल एक खास तरीका के डेटाबेस में स्टोर होता है और उसको SQL से ही प्रोग्राम किया जाता है। लास्ट हमारा प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है गो। गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसोल यूटिलिटीज जीयूआई एप्लीकेशन बनाने में और वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज होता है। यहाँ आप जब देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक कॉमन यूज है, एक सिलसिलेवार ढंग से यूज है, लेकिन जरूरत ये होता है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा आसान है, जिससे कि हम लोग बड़े आसानी से सीख सकते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सिंटैक्स क्या होता है, तो इंतजार कीजिए, आगे ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बट ध्यान से सुनिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप स्किप कर करके वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा, तो आप गलत फहमी में हैं। आपको तपस्या की तरह इसको देखना पड़ेगा और तभी ज्ञान आएगा। ज्ञान उसी के अंदर आता है जो उसका कदर करना जानता है। तो ज्ञान सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए सबसे पहले ज्ञान का कद्र कीजिए, इसको इज्जत दीजिए और पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि यदि आप लास्ट तक नहीं देखिएगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका कॉमन यूज है। कॉमन यूज होने के कारण सबसे आसान काम यही है कि आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखिए और आप मल्टीपल उससे काम करवा सकते हैं। इसीलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बहुत तरीका के ऑब्जेक्टिव्स को पूरे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे चुना जाए। सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स में यही आता है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा जाए, किस पर पकड़ बनाया जाए, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इसको चुनने के लिए कि आपका जरूरत क्या है, आप क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको 10 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज पहले ही बताया, तो अब आप सॉर्ट आउट कीजिए कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पाइथन हैकिंग के लिए और जावा एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए होता है, HTML और SQL और PHP वेबसाइट बिल्डिंग के लिए होता है, गेम बिल्डिंग के लिए भी इसका मदद किया जाता है। तो आपको क्यों सीखना है आप ये देखिए और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एकदम जी जान लगाकर कंप्लीट सीखिए। यदि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पहला सीख लेते तो आपको दूसरा सीखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, बड़े आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका जरूरत क्या है। दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही चुनिए जो कि आसान हो आपके लिए समझना, नहीं तो मुश्किल होगा। तो आप ही सोचिए आप क्यों सीखेगा। शुरुआत में आपको तो लगेगा ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, फिर आप उब जाइएगा, आप वापस से ट्राई नहीं कीजिएगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आपको सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोजना है और उस पर पकड़ बनाना है, फंडामेंटल सीखना है और फिर उसके बाद बस आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत ये है, तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, कि मार्केट का जरूरत क्या है। आप क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं ये तो हो गया, लेकिन अब जरूरत क्या है मार्केट में, उसका कितना स्कोप है। जैसे आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेट्स सपोज एक है प्रोग्रामिंग आर्डुइनो। आर्डुइनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज से 6-7 साल पहले इसका क्रेज काफी ज्यादा था। अभी आप सीखिएगा तो शायद इसका क्रेज आपको उतना नहीं दिखेगा। अभी पाइथन, जावा ये सब का क्रेज आने वाले समय तक रहेगा और कभी इसको नहीं हराया जा सकता है। तो आप देखिए कि मार्केट में उसका जरूरत क्या है। अब जैसे आपको गो अच्छा लग गया, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा लग गया, लेकिन मार्केट में उसका जरूरत ही नहीं है, पुराना हो गया वो लैंग्वेज, तो आप क्यों सीखिएगा। बिना मतलब का टाइम पास है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही सीखिए जो आपका फंडामेंटल को बिल्ड करे, क्योंकि फंडामेंटल यदि एक बार बिल्ड हो जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाने के कारण फिर आप किसी भी चीज पर पकड़ बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर है जो कि आपको अपना दिमाग में रखना है। यू हैव टू कीप दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन योर माइंड इन ऑर्डर टू चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ फर्स्ट टाइम। तो आपको ये 4 फैक्टर को एकदम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपर। आप बहुत बार सुने होंगे कि बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि फ्रंट एंड में वेबसाइट का मार्कअप होता है, उसको डिजाइन किया जाता है। जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। इसमें जो मतलब
जो भी डिजाइनिंग का काम रहता है वो फ्रंट एंड वाले लोग ही करते हैं। इसमें वे लोग एक स्पेशलाइज्ड वेब एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज एडिटिंग करते हैं, एक्सेसिबिलिटी यानी वेबसाइट में किस किस तरीका का एक्सेस होना चाहिए और कौन सा ब्राउजर इशू है, यानी कि एक वेबसाइट को अलग अलग ब्राउजर में रन किया जा सकता है कि नहीं, और उस वेबसाइट को गूगल के रैंक में या फिर किसी भी सर्च इंजन के रैंक में उतारा जाए, इसके लिए ऑप्टिमाइज करना, ये सारा काम फ्रंट एंड वाले लोगों का होता है। बैक एंड डेवलपर जो होता है वो प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग का काम करते हैं, जैसे पाइथन, रूबी, ये सब पर्ल लैंग्वेज का यूज करके उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है वेबसाइट को, और उसको सर्वर के अकॉर्डिंग मॉडरेट करना बैकएंड वालों का काम होता है। डेटाबेस को एकदम एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको कंट्रोल में रखना, इसके अलावा स्केलेबिलिटी यानी कि वेबसाइट को किस तरीके से और स्केल किया जा सके, उसके सिक्योरिटी इशू, डेटा को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सके एक जगह से दूसरे जगह, उसके उससे जुड़ा बैकअप, डेटा बैकअप, ये सारा काम बैकएंड वालों का होता है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे ये हम लोग का एक पहाड़ है, जैसे यहाँ मैं पहाड़ बना रहा हूँ, तो ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये इतना छोटा सा हिस्सा ये फ्रंट एंड वालों का होता है, यानी कि ये इतना दूर तक डिजाइन कर दिए हैं फ्रंट एंड वाले। अब यहाँ पर जो बाकी पीछे का जो बचा इतना बड़ा हिस्सा वो बैकएंड वालों का काम होता है, ये सब बैकएंड वाले करते हैं। यानी कि ये जितना भी काम रहता है, डेटा को मेंटेन करना, वेबसाइट को मेंटेन करना, ये इंश्योर करना कि यूज करते करते कहीं वो क्रैश ना हो जाए, और भी बहुत सारी चीज की कभी वो क्रैश ना कर जाए, और उन सारी चीज को स्केल करना, आपके डेटा को सुरक्षित रखना, ये सब बैकएंड वालों का काम होता है। और वाकई में बैकएंड वालों का काम फ्रंट एंड के मुकाबले काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और साथ ही साथ कंपैटिबिलिटी के लिए फ्रंट एंड तो सही है, लेकिन बैक एंड काफी जरूरी होता है इन ऑर्डर टू कंपैटिबिलिटी ऑफ एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के एकदम अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अब चले आते हैं सैलरी के बारे में। तो बैक एंड वाले लगभग, यदि मैं आपको बताऊं तो उनका मतलब बैक एंड एंड फ्रंट एंड लगभग 1 लाख टू 1,50,000 डॉलर इनका सैलरी होता है पर ईयर। इनका एनुअल इतना सैलरी होता ही है, $1 लाख टू 1,50,000 डॉलर तक। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं $9,000 पर ईयर, यानी 6 लाख रुपीस तक ये बड़ा आसानी से कमा सकते हैं। यदि मैं एकदम हाई लेवल के बैक एंड एंड फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में बात करूं तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम परफेक्ट का बात करूं तो उनको इतना रेंज तक का सैलरी बड़ा आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्किल सेट फॉर बैक एंड डेवलपर। यदि आपको बैक एंड डेवलपर बनना है तो फ्रंट एंड डेवलपर तो आप समझ सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज सीख लीजिएगा तो आपका फ्रंट एंड तो एकदम पक्का है। लेकिन बैक एंड क्योंकि बहुत ही मुश्किल है तो मैं आपको ये बताऊं तो इसके लिए आपको सर्वर यानी कि वेबसाइट के पूरे सर्वर और डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और API, इन 4 चीज पर कवर करना होगा, तब जाकर आप बड़े आसानी से एक बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी एक स्लाइड कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूं, आप उस पर एक सेपरेट एकदम डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, प्लीज आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने में आपको कुछ नहीं जाता है, मेरा जबकि बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन फिर भी मैं तैयार हूं आपके लिए करने के लिए। बस आपको कमेंट करना है कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है स्किल सेट फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज पे आपको पकड़ एकदम अच्छा से, तो आप भारी से भारी वेबसाइट को बड़े आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो यहाँ मैं करीब 3, 5, 7, 8 डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया हूं। प्लीज एकदम अच्छा से देखिएगा क्योंकि लोगों को आज भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि ये बेसिक क्लास में चला रहा हूं अभी, तो आपको जरूर इन सारी चीजों से जुड़ा प्रॉब्लम जो होता है एकदम क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो कि आसान रहता है सीखना समझना, आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो।
जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो रहता है वो थोड़ा समय लेता है लोअर लेवल लैंग्वेज से एग्जीक्यूट कराने में, क्योंकि इसमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज बहुत स्पीड से एग्जीक्यूट हो सकता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो रहता है उसमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन का ज्यादा जरूरत पड़ता है, जबकि इसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्शन का यूज नहीं पड़ता है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज एकदम डायरेक्ट इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, सीधा चेंज हो जाता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में मतलब हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा समय लेता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज नहीं लेता है। और खास बात यह है कि हाई लेवल लैंग्वेज एक हार्डवेयर लेवल पर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज करता है। और प्रोग्राम राइट करने के लिए आपको हार्डवेयर नॉलेज ज्यादा जरूरत नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर नॉलेज जरूरी है। और हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो रहता है उसमें सिंगल स्टेटमेंट को ही आप बहुत बार सेवरल इंस्ट्रक्शन देकर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेसर से ही इंस्ट्रक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है जैसे बेसिक, पर्ल, पास्कल, कोबोल, रूबी, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज है, मतलब एग्जाम्पल है। और लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सब लो लेवल लैंग्वेज है हमारा। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट सेटअप जो होता है, ध्यान समझिएगा, एनवायरनमेंट सेटअप क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी कोड को लिखने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, प्रोग्रामिंग करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन पीसी, और प्रोग्राम कंपाइलर, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, ये सारा जो भी मिलकर सेटअप करता है प्रोग्रामिंग के लिए उसको एनवायरनमेंट सेटअप कहा जाता है। यानी कि प्रोग्रामिंग करने के लिए बेसिक नीड क्या क्या है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, ये सब मिलकर एनवायरनमेंट सेटअप बनाता है, एनवायरनमेंट सेटअप बिल्ड करता है। अब एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है, तो सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर जहां पर आप प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। अब प्रोग्राम आप कहाँ लिखिएगा, तो आपको इसका जरूरत है एक टेक्स्ट एडिटर, वहीं पर लिख करके आप सिंपली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा कंपाइलर, जो कि बाइनरी फॉर्मेट्स में सबसे पहले आपको कन्वर्ट करेगा। और तीसरा आता है एक इंटरप्रेटर जो कि प्रोग्राम को सीधा डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। ये तीन चीजों का जरूरत है, आपका एनवायरनमेंट सेटअप बड़ा आसानी से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम फाइल नोटपैड, जैसे शुरुआत में नोटपैड में आप जो भी एचटीएमएल में कोड लिखते हैं या फिर कहीं भी आप कोड लिखते हैं और उसको सिंपल एक फाइल फॉर्मेट में बनाकर डेस्कटॉप में सेव करते हैं, तो ये जो भी प्रोसेस है और जो फाइल बनाकर आप उसको रखते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल रहता है। लेकिन ये जो फाइल रहता है, ये जो फाइल आगे मैं आपको सब बताऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि आगे इसके लिए अलग अलग स्लाइड में बनाकर रखा हुआ हूँ, डेडिकेटेड स्लाइड है इसके लिए। तो जो मतलब फाइल आपने बनाकर रखा है उसको मशीन सीधा नहीं समझ पाएगा, उसको थोड़ा कंपाइल करने का जरूरत है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की जरूरत है ताकि मशीन समझ सके, हमारा कंप्यूटर समझ सके। इसी को कंपाइलेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी फाइल को समझता है तो वो उसको बाइनरी में चेंज करेगा और फिर अल्टीमेटली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। यही सारे प्रोसेस को एनवायरनमेंट सेटअप कहते हैं। आपको उम्मीद है सब चीज अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। अब कंपाइलेशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए मैं बता रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, सबके लिए अलग अलग स्लाइड में डेडिकेटेड बनाया हुआ हूँ। देखिए, आप जिस भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, एनी लैंग्वेज वॉट एवर यू आर गोइंग टू यूज, आप कर रहे हैं और प्रोग्राम सिंपल लिख रहे हैं। अब उस प्रोग्राम को जो आप लैंग्वेज में लिखे हैं हमारा कंप्यूटर वैसे नहीं समझ पाएगा, उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करने का जरूरत है। यही प्रोसेस को कंपाइलेशन कहा जाता है और जो करता है उसको कंपाइलर कहते हैं। बस यही हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। यानी जब कभी भी आपके टीचर कहते हैं कंपाइल करो, इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं अब कंप्यूटर के समझने लायक लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज में आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो इसी को कंपाइलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं। ध्यान समझिए इंटरप्रिटेशन क्या होता है।
अब सबसे पहले आप ये डायग्राम को भूल जाइए, जो मैं ये डायग्राम बनाया हूं थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, इस डायग्राम पर फोकस कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो प्रोग्राम फाइल लिखकर सेव किए हैं वो सबसे पहले कंपाइल किया जाएगा, यानी बाइनरी फॉर्मेट में बदलेगा, फिर बाइनरी फॉर्मेट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो जो जाके आपका आउटपुट सामने में आएगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये सीधा आप जो कुछ जो प्रोग्रामिंग फाइल में करते हैं वो सीधा एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि ये दो बार जो समय ले रहा है, एक बार कंपाइल करने में, एक बार एग्जीक्यूट करने में, ये जो दो समय है ये नहीं लगेगा, ये सीधा आपको डेटा को शो कर देगा। जैसे आपने कोई कोड लिखा और तुरंत आपने जैसे ही कंपाइल किया वो आपके डेटा को शो कर देगा, इसको इंटरप्रेटर कहते हैं। आजकल बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहते हैं वो इंटरप्रेटेड रहते हैं, यानी कि सीधा उसमें एग्जीक्यूशन का फैसिलिटी आपको मिलता है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि ऐसा है प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब आता है सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मतलब होता है ग्रामर। आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा अच्छे से तो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। सिंटैक्स मतलब होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर, यानी कि उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से उसको किस किस क्राइटेरिया, किस किस फील्ड के अंदर किस किस रूल को फॉलो करके लिखा जाता है, उसको सिंटैक्स कहते हैं। दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन आपका बहुत ही बड़ा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य समझिए या अपने छोटे भाई या बड़े भाई को सपोर्ट समझिए, आप जरूर कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है इसी तरीके के अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। मानते हैं वीडियो काफी ज्यादा बड़ा बना है, लंबा बना है, बट नॉलेजेबल बना है। मानते हो कि नहीं? यदि मानते हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर वॉचिंग लाइक दिस स्टेप्स यू हैव टू सिंपली सब्सक्राइब आवर चैनल so that whenever I will upload video in my channel you can get the notification of all my content whatever I am अपलोडिंग ऑन माई चैनल। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।